स्वागत है आपका सीटेट 2025 की एक और नई वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो देखो, सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपने सीटेट को क्लियर करना है। अदर कोई भी एग्ज़ाम ऐसा हो जो टेट से रिलेटेड हो टीचिंग का, देखो अगर हमने क्लियर करना है आपको, वहाँ पर एक सब्जेक्ट देखा जाता है कि उसको कहा जाता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। उसमें साइकोलॉजिस्ट आते हैं। कितने साइकोलॉजिस्ट आते हैं? उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट हैं प्याजे, जिनकी थ्योरी थी कॉग्निटिव थ्योरी, जो ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं तो आपने कहीं से भी सुन लिया हो कि प्याजे जी की थ्योरी रीड करनी है, तो वो कैसे करनी है आपको नहीं मालूम। आप क्या करते हो, आप बुक रीड करते हो, ऐसी कुछ नोट्स को देखते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि थ्योरी क्या है। देखो, आप थ्योरियों में उलझो मत, उलझना भी सही नहीं है। आपको सटीक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर आप फिर भी इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ पर आपको प्याजे की सारी नॉलेज मिल जाएगी, यानी कि उनकी थ्योरी क्या थी, उनकी स्टेजेस क्या थी, और ऑल ओवर हम सब कुछ यहाँ पर कवर कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इस पार्ट को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो समझते हैं पहले नंबर पर कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, वो हमारी दिमाग से रिलेटेड होता है या हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। उसके बाद अगर बात करें तो जो प्याजे थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। पता होना चाहिए कि वो कहाँ उनका बर्थ हुआ था। वो स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जिसे हम बौद्धिक विकास कहते हैं, ये उनकी ही थ्योरी थी। अब देखते हैं उन्होंने थ्योरी में क्या कहा है और हमें इसको याद कैसे रखना है। देखो, याद रखने वाली चीज़ कोई तो है ही नहीं, सिर्फ आपको समझना है। इन्हें बच्चों को सक्रिय निर्माता, इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है। उनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं। वो अपनी जो ज्ञान है उसे खुद ही बनाते हैं, रचना करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एक्टिव कंस्ट्रक्टर के साथ बिल्ड ऑफ नॉलेज, वो अपना जो ज्ञान है वो खुद बनाते हैं। संज्ञान के सक्रिय निर्माता, यानी कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता कहलाते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है कितनी आसानी से कि क्या थ्योरी है। मैं सच्ची में बताऊं तो अगर पहले मुझे नहीं ये चीज़ मालूम थी तो मैं भी यही सोचता था कि हमें सिर्फ थ्योरी को याद रखना है। कौन सी थ्योरी थी? देखो, थ्योरी याद रखना तो आसान है। मैं कह दूं यहाँ पर प्याजे जी की थ्योरी कॉग्निटिव थ्योरी थी। अब वो कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी के बारे में पूछा जाए, उनके बारे में तो पूछ सकते हैं। उनकी क्या क्या खोज थी, क्या क्या थ्योरीज थी। एक थ्योरी तो उन्होंने दे ही नहीं, उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं। उसके अलावा भी उन्होंने, अगर बात करें अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, जिनकी हम आगे बात करेंगे, वो भी चीज़ दी है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप देखो, अपने आप को देखो, आपने CDP क्लियर करना है। CDP, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी कहते हैं, उसमें से मेन साइकोलॉजिस्ट कौन है? वो हमारे प्याजे हैं, जीन प्याजे, जो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं पता, उनके बारे में नॉलेज नहीं जानते, तो क्या करोगे, कैसे आप उसको क्लियर करोगे? ये अकेले नहीं हैं, वाइगोत्स्की हैं, उसके बाद कोहलबर्ग भी हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहले ये आते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं वो। आगे कहते हैं जो स्कीमा होता है वो मेंटल स्ट्रक्चर्स को, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रीवियस नॉलेज जो होती है उसके आधार पर बनता है। तो देखो कितनी आसान नॉलेज में हमें पता चल रहा है। बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। जो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी मतलब खेलते हैं, जो भी वो करते हैं उनके जो प्रीवियस नॉलेज होती है उनके ही आधार पर करते हैं। देखो, अगर मैं कोई चीज़ करूँगा तो मुझे आती होगी तो मैं करूँगा, मुझे ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि मैंने क्या करना है तो मैं करूँगा। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, सीटेट क्लियर करना, उसमें सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी आ जाता है, जिसे हम CDP कहते हैं। अब देखो, मुझे नहीं मालूम कि सीटेट में CDP जो है उसे मैं कैसे करूँ। हालांकि मैं अपने से पहले जिन्होंने किया है उनसे पूछ सकता हूँ। अगर वो भी नॉलेज नहीं, वो भी मुझे यही बताएंगे कि आपको CDP की बुक रीड करनी चाहिए, आपको नोट्स रीड करने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। देखो, अगर यार नोट्स कैसे बनाऊं, मुझे पहले वाली नॉलेज का ही नहीं मालूम, स्टार्ट कहाँ से करूं, मुझे ये चीज़ नहीं मालूम। तो देखो, हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की, जहाँ पर हमने सबसे पहले आपके सामने ग्रोथ और डेवलपमेंट को कवर किया
सेकंड वीडियो में हमने फिजिकल डेवलपमेंट जहां पर ग्रोस मोटर्स और फाइन मोटर स्किल्स को देखा। उसके बाद थर्ड में हमने बात की आपके सामने ही जो सोशल डेवलपमेंट, इमोशन डेवलपमेंट, जो उसके डोमेन्स होते हैं उनके बारे में बात की। उसके बाद हमने जो वीडियो का पार्ट 4 थी वो लाई, जहां पर हमने थोड़ा सा ब्रीफ, यहाँ पर जो ग्रोथ है उसको ब्रीफ से किया, जो डिटेल में बताया आपको कि ग्रोथ क्या होती है। उसके बाद हमने जो आज 5th वीडियो है, जो क्लास 5th है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पियाजे जी की थ्योरी। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज़रूरी हैं, उनके बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन पे ही हमारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब ये तो नहीं है कि यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि आपसे कि पियाजे जी की थ्योरी क्या थी, वो तो आसान होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इतनी आसानी से आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपसे भी पूछ लिया जा सकता है कि उन्होंने क्या कहा था बच्चों के बारे में। यानी कि यहाँ पर अगली जो हमारी 7th लाइन है वो हमने रीड की है, जहाँ पर कहते हैं कि बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपना संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। एक और बात आती है साइकोलॉजिस्ट के बारे में। आपको साइकोलॉजिस्ट के बारे में ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस कैटेगरी के हैं। यानी कि कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर रचनावाद और व्यवहारवाद को भी रखा जाता है। बिहेवियरिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म जिसे हम रचनावाद कहते हैं, उसे कहा जाता है। थोड़े से नाम डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर जो हमारे पियाजे हैं वो रचनावादी क्या होते हैं, व्यवहारवादी क्या होते हैं। देखो व्यवहारवादी वो होते हैं जो व्यवहार, यानी कि जो व्यक्ति के व्यवहार की बात करते हैं, और जो रचनावादी होते हैं वो जो कहते हैं वो आपके सामने ही सब कुछ लिखा है कि बच्चे जो है अपने संज्ञान का, अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं और वो एक्टिविटी द्वारा सीखते हैं, एक्टिविटी से सीखते हैं। पियाजे रचनावादी हैं और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। उसके बाद पियाजे ने संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को 4 स्टेजेस में बांटा है, यानी कि जैसे मैंने बताया था स्टेजेस में बांटा है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर कलेक्टिव मोनोलॉजी, यानी कि सामूहिक एक लाभ दिया गया है, जो कि होता है 3 से 5 वर्ष तक का। देखो स्टेजेस में भी आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, क्योंकि सबसे पहले जो डिफ़िकल्टीज होती हैं वो है कि हमारे पास ये 4 स्टेजेस नहीं है, इसके अलावा भी 4 है। ये पियाजे की स्टेजेस हैं जिसे हम कहते हैं ये। उसके अलावा भी जो इन्फेंसी होती है, होता है लेटर चाइल्डहुड होता है, और जो ये है थोड़ा सा डिफरेंट लगता है उससे। देखो पहले नंबर पर इन्फेंसी आता है, उसके बाद आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, जो लेटर चाइल्डहुड से पहले आता है। ये थोड़ी जो थ्योरीज है ना, ये पहले मुझे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगती थी। देखो जैसे कि इन्फेंसी आती है, इन्फेंसी के बाद जो जो लाइनें आती हैं उसको याद रखना, उसके बाद इसको याद रखना। कहते हैं कि CDP जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन कई लोग इसे जब रीड करते हैं तो अपने दिल से रीड करते हैं तो उनके लिए आसान हो जाती है। आपको भी ऐसा ही करना है, आपको समझना है। देखो अगर सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पर हम इतनी नॉलेज हमें मिल गई है, आगे की नॉलेज भी हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहते हैं। वीडियो लंबी खींचेंगे तो आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे। पियाजे का संज्ञानात्मक, यानी कि पियाजे का सिद्धांत जो है वो हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है, जो 14 वर्षीय या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है। वो जो होता है वो 15 साल की उम्र में ही, एडोलेसेंस जिसे कहते हैं, उसमें अपना जो विकास है वो पूर्ण रूप से कर लेता है। पियाजे के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिसकंटिन्यूस है, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस। तो हमने ग्रोथ की बात जो हमने पार्ट 4 में कर दी थी, और यहाँ पर हमने पियाजे जी की थ्योरी के कुछ ऐसे वीडियोस डालेंगे कि आप देखते ही समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। मैं भी कुछ टीचर्स की वीडियो देखता था, बात ये थी देखता था वीडियो, लेकिन जब वो समझाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें समझ लग जाए, क्योंकि देखो एक टीचर होता है, स्कूल में कितने ही टीचर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सबसे ही समझ पाएँ। कोई ऐसा एक टीचर होता है जिससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, यानी कि देखते ही कि वो पढ़ाते हैं लेकिन हमारे सर से ऊपर चला जाता है। ऐसी चीज़ें ये आती है। यूट्यूबर तो बहुत हैं, समझाएंगे बहुत, लेकिन क्या हो सकता है कि अगर आपको मेरी बातें सुन के, मेरी जो थ्योरी है, मेरी थ्योरी नहीं है, कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजे जी की थ्योरी है, इनको रीड करके आपको कुछ समझ में आ रहा है। इस चैनल का मतलब यही है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले सको, जो CTET है, पंजाब टेट है, हरियाणा टेट है, राजस्थान टेट है, जितने भी ये KVS NVS है, इनके लिए आपको CDP तैयार करने का
सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो CDP है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम है एग्ज़ाम को आने में, तो हम एक एक सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, क्योंकि पूरा फोकस हमने CDP पर दिया हुआ है। तो CDP को पहले करेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट पे आएंगे, मैथ पे आएंगे, मैथ कैसे करना है, कौन सी क्लास से स्टार्ट करना है, उसमें भी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी आपको। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेज मिली होगी कोई आपके लिए। देखो आपको उलझना नहीं है, सिर्फ कॉपी उठानी है, पेन उठाना है, वहाँ पर लिखना है। और हमारे चैनल का नाम है लर्निंग बाय जर्मन सर और मैं हूँ जर्मन सर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।